Hello everyone, welcome to Editorial Insights, where we help improve your vocabulary and comprehension skills with the help of editorials. And today we will discuss an editorial on Asian Games. Okay, पर वो स्टार्ट करने से पहले अगर आप MBA एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्रैक्टिस मॉक ने कैट के मॉक टेस्ट लॉन्च किए हैं और आप फर्स्ट मॉक अटेम्प्ट कर सकते हैं फ्री में। फर्स्ट मॉक फ्री है तो आप वो ज़रूर अटेम्प्ट करके देखें अपनी परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करने के लिए। एंड जो कोर्स है इट इंक्लूड्स 6 मॉक टेस्ट एंड इट इज़ नाउ अवेलेबल एट अ प्राइस ऑफ 479। अगर आपको कूपन कोड यूज़ करते हैं CAT20 तो 20% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ओके, सो आज हम डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटिसाइजिंग एक्सचेंजेस। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सचेंज का मतलब है जहाँ जो स्पोर्टिंग इवेंट है एशियन गेम्स चाइना में हो रहे हैं, तो कैसे उस एक इवेंट को पॉलिटिसाइज कर रहा है चाइना। ठीक है, अपने पॉलिटिकल एंड्स को मीट करने के लिए यूज़ कर रहा है एक इंटरनेशनल जो एक स्पोर्टिंग इवेंट है उसको। तो आप एक बार इसको क्विकली रीड कर लीजिए। पैसेज के एंड में एक वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है, वो आपको अटेम्प्ट करना है, फिर हम डिस्कस करते हैं। Next. Next. Okay, so हमें ऑपोजिट वर्ड हमें फाइंड करना है, ऐसा वर्ड जिसका मीनिंग ऑपोजिट है प्री मेडिटेटेड से। पैसेज में आपने प्री मेडिटेटेड देखा होगा। ठीक है, तो उससे कौन सा वर्ड जो है इसका ऑपोजिट मीनिंग कन्वे कर रहा है। ठीक है, आई होप आपने पैसेज भी रीड कर लिया है और जो है ये क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लिया है। ठीक है, और अगर आप पहली बार ये सेशंस देख रहे हैं तो आपको जब आप रीड कर रहे हैं पैसेज तो आपको पॉज करना है और फिर रीड करना है। ओके, और फिर जब पूरा पैसेज रीड कर लें फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और क्योंकि वोकैबुलरी पे हम फोकस कर रहे हैं तो आप पुराने सेशंस भी देख सकते हैं हम पिछले 2 मंथ्स के, तो वो आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे क्योंकि हमने कई ऐसे वर्ड्स जो बार बार हमने कवर किए हैं फिर अब हम वो कवर नहीं कर रहे हैं, तो वो भी आपकी हेल्प करेंगे। सो लेट्स बिगिन। The Asian Games, which were opened on September 23 by Chinese President Xi Jinping in Hangzhou, following a spectacular opening ceremony on a scale that has now come to be expected from China, are meant to showcase a broader message for Asian solidarity. तो जो एशियन गेम्स हैं कहाँ पर, चाइना में हांगझू में जो है इनाग्रेट हुए और विद अ स्पेक्टेकुलर ओपनिंग सेरेमनी, एक ग्रैंड सेरेमनी हुई वहाँ पर, और विच ऑन अ स्केल दैट हैज़ कम टू बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम चाइना। क्योंकि चाइना में जो भी स्पोर्टिंग इवेंट्स हुए तो बहुत लार्ज स्केल पे ऑर्गेनाइज किए हैं और एक बहुत ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनीज होती हैं, तो इट हैज़ कम टू बी एक्सपेक्टेड कि चाइना में इस तरह के ग्रैंड इवेंट्स होंगे। आर मेंट टू शोकेस, अब यहाँ पर जो एशियन गेम्स हैं दे आर मेंट टू शोकेस अ ब्रॉडर मैसेज फॉर ऑफ एशियन सॉलिडारिटी। कि एशियन गेम्स का फोकस क्या है कि एशियन सॉलिडारिटी यूनिटी, एक दूसरे को सपोर्ट करना। तो एशियन सॉलिडारिटी की एशियन कंट्रीज़ के बीच में जो यूनिटी है, कंट्रीज एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो उस मैसेज को कन्वे करना, उस मैसेज को शोकेस करना, ये इस एशियन गेम्स का जो है ऑब्जेक्टिव है। द डेज लीडिंग अप टू द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द 19th edition were, however, marked by anything but। तो जो डेज लीडिंग अप टू यानी कि डेज लीडिंग अप टू किसी इवेंट होने से पहले जो दिन है। ओके, तो इवेंट स्टार्ट होने से पहले के कुछ दिनों में क्या हुआ, हाउएवर मार्क्ड बाय एनीथिंग बट। अब इसका क्या मीनिंग है एनीथिंग बट, मतलब देखो यहाँ पर क्या कन्वे किया है कि एशियन गेम्स क्या करते हैं, दे शोकेस अ ब्रॉडर मैसेज ऑफ एशियन सॉलिडारिटी, एशियन यूनिटी रिप्रेजेंट करते हैं, कोऑपरेशन, ठीक है, सपोर्ट, ये शो करते हैं बिटवीन एशियन कंट्रीज़। लेकिन जो 19th एडिशन शुरू होने से पहले के कुछ दिन थे वो जो शो करते हैं वो
ये मैसेज कन्वे नहीं करते। इसका मतलब ये है दे वर मार्क्ड बाय एनीथिंग बट, यानी कि दे डिड नॉट शो एशियन सॉलिडारिटी। ठीक है, ये एशियन सॉलिडारिटी का मैसेज वो शो नहीं करते। क्यों? अब वो देखते हैं। तो अच्छा, मार्क्ड बाय मतलब शोकेस्ड बाय, या फिर हम कह सकते हैं कैरेक्टराइज्ड बाय, कि जो ये 19th एडिशन शुरू होने से पहले के कुछ डेज थे, उनमें कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जो कि ये शो करते कि एशियन यूनिटी नहीं है, एशियन सॉलिडारिटी नहीं है। The day before the opening, Union Sports Minister Anurag Thakur cancelled his visit to China as a mark of protest to the last-minute denial of entry to the Indian Wushu players from Arunachal Pradesh. तो एक दिन पहले, द डे बिफोर द ओपनिंग सेरेमनी से एक दिन पहले, हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर, उन्होंने अपनी जो विजिट थी वो कैंसिल कर दी चाइना की। क्यों? एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट करने के लिए। किस चीज़ का प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो? द लास्ट मिनट डिनाइल ऑफ एंट्री टू 3 इंडियन वुशु प्लेयर्स, कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर चाइना ने जो है हमारे इंडियन वुशु प्लेयर्स को एंट्री अलाउ नहीं की चाइना में। ओके, और वो तीनों प्लेयर्स कहाँ से हैं? अरुणाचल प्रदेश से हैं। तो चाइना अरुणाचल प्रदेश को बार बार डिस्प्यूटेड रीजन कहता है, क्लेम करता है, और इसीलिए उसने चाइना ने जो हमारे अरुणाचल के स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनके साथ, उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट किया। द 3 एथलीट्स नाइमन वांगशु, ओनिलू टेका एंड मिपुंग लामगो, okay, were given the accreditation needed to travel along with the rest of the Indian team for the games। तो उनके पास accreditation था, यानी कि उनके पास परमिशन थी, अप्रूवल था चाइना से, जैसे कि बाकी इंडियन स्पोर्ट्स पीपल हैं उन्हीं की तरह इन तीनों प्लेयर्स के पास भी एक्रेडिटेशन था। ओके, ऑफिशियल जो अप्रूवल है वो था, अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ द इंडियन टीम फॉर द गेम्स। हाउएवर, लेकिन ठीक है, तो कंट्रास्टिंग हमारे पास सेंटेंस है। इन व्हाट अपीयर्स टू बी अ डायरेक्टिव इशूड टू द एयरलाइन बाय चाइना, द एथलीट्स वर टोल्ड दे कुड नॉट बोर्ड देयर फ्लाइट। उनके पास परमिशन थी, उनके पास ऑफिशियल परमिशन थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे एक डायरेक्टिव, ऐसा लगता है, इट अपीयर्स, यानी कि ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि चाइना ने एयरलाइंस को एक डायरेक्टिव दिया, एक ऑर्डर दिया कि जो एथलीट्स हैं उन्हें कहा जाए कि वो फ़्लाइट को बोर्ड नहीं कर सकते। ओके, तो फ्लाइट के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? बोर्ड। जब भी जैसे ट्रेन को बोर्ड करते हैं, हम फ्लाइट को बोर्ड करते हैं, ठीक है, तो उन्हें प्लेन पर नहीं आने दिया गया। ओके, चाइना हैज़ इन द पास्ट इशूड स्टेपल वीज़ाज टू इंडियंस फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। ऐसा पहले भी हुआ है जब अरुणाचल प्रदेश के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया है। दे वर इशूड स्टेपल वीज़ा, उनके पासपोर्ट पर वीज़ा नहीं दिया गया, उन्हें स्टेपल अलग से एक वीज़ा दिया गया जो कि पासपोर्ट पे स्टेपल किया गया। Only in July, 3 Wushu players from Arunachal Pradesh, due to take part in the World University Games in Chengdu, were issued staple visas। तो अभी जुलाई में भी यही हुआ था कि जो अरुणाचल प्रदेश से प्लेयर्स थे, 3 वुशु प्लेयर्स थे, वो पार्टिसिपेट करने गए थे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में चेंगडू में, और उन्हें भी स्टेपल वीज़ा इशू किया गया था। इन दिस इंस्टेंस क्या होता है? एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल अगर हम कहें, तो अगर हम इस एग्जाम्पल की बात, इस इंसिडेंट की बात करें, द डिसीजन टू बार द एथलीट्स अपीयर्स पर्टिकुलरली विंडिक्टिव। कौन से इंस्टेंस की बात हो रही है? जो अभी हाल ही में हुआ, जो एशियन गेम्स के ठीक एक दिन पहले हुआ। तो यहाँ पर कहा जा रहा है इट अपीयर्स पर्टिकुलरली, खास तौर पे इट अपीयर्स विंडिक्टिव। जब आप किसी अंदर बदले की भावना होती है, कोई काम ऐसा किया जाए जो कि बदला लेने के लिए, रिवेंज के लिए किया जाए, तो हम विंडिक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये जो डिसीजन लिया चाइना ने, या जो ये ऑर्डर दिया, इट इज़ विंडिक्टिव। दैट मीन्स इट हैज़ बीन इशूड टू एग्जैक्ट रिवेंज। ठीक है, हम रिवेंज के साथ वर्ड यूज़ करते हैं, एग्जैक्ट रिवेंज। ओके, तो ये रिवेंज के लिए किया गया है। एज वीज़ाज वर नॉट नीडेड टू ट्रैवल फॉर एथलीट्स इशूड डिजिटल एक्रेडिटेशंस, क्योंकि वीज़ा की ज़रूरत ही नहीं थी अरुणाचल प्रदेश के प्लेयर्स को, क्योंकि उनके पास एक्रेडिटेशन था बाकी प्लेयर्स की तरह, बाकी इंडियन प्लेयर्स की तरह ही। तो उन्हें कोई वीज़ा की ज़रूरत ही नहीं थी। फिर भी एक ऑर्डर आया चाइना की तरफ से, और एयरलाइन को ऑर्डर किया उन्होंने कि इन प्लेयर्स को बोर्ड नहीं करना है। Indian officials believe Beijing thus went out of its way to bar their travel। Go out of one's way का मतलब होता है कि कोई आप स्पेशल एफर्ट लगाओ,
ठीक है, कोई काम करने के लिए आप नॉर्मल से ज़्यादा मेहनत करो या एफर्ट करो। तो चाइना जो है, बीजिंग मतलब यहाँ पर चाइना कि वो उसने ये एक्शन डेलिबरेटली लिया, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए कि अरुणाचल के प्लेयर्स ना आ पाएँ, और इसीलिए ये ऑर्डर इशू किया गया। ठीक है, तो बार का मतलब होता है प्रिवेंट और बैन समवन, ठीक है, प्रिवेंट समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग। ओके, तो to bar their travel, to prevent them from traveling to China by instructing the airline to not allow them to board. The Ministry of External Affairs in a statement described the action as targeted and premeditated. तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इंडियन जो मिनिस्ट्री है, तो उन्होंने कहा है कि ये जो एक्शन था चाइना का वो टारगेटेड था, यानी कि कुछ स्पेसिफिक प्लेयर्स के अगेंस्ट ही लिया गया, ठीक है, एंड प्री मेडिटेटेड, पहले से ही सोचा समझा गया। तो अगर आप सोच समझ के कोई एक्शन लेते हो, दैट्स प्री मेडिटेटेड। अगर आप उसी मोमेंट पे कोई डिसीजन लेते हो, दैट्स डिफरेंट, ठीक है। लेकिन अगर आप पहले आपने सोच समझ के सब कुछ एनालाइज करके फिर आपने डिसीजन लिया या कोई एक्शन लिया, तो कहा जाएगा कि वो प्री मेडिटेटेड था। तो ये कहा जा रहा है कि चाइना ने पहले ही ये जो है प्लान किया हुआ था कि क्या एक्शन क्या लेना है उन्हें इंडियन प्लेयर्स के अगेंस्ट। This is unfortunately not the first instance of Beijing using sporting events that should have no place for politics to score geopolitical points. ये अनफॉर्चुनेट है, रिग्रेटेबल इंसिडेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये पहली बार नहीं है, इट इज़ नॉट द फर्स्ट इंस्टेंस। पहली बार नहीं है जब बीजिंग ने यानी कि चाइना ने किसी स्पोर्टिंग इवेंट को अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए यूज़ किया हो। तो क्योंकि स्पोर्टिंग इवेंट्स में कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए पॉलिटिक्स की, ओके, टू स्कोर जियो पॉलिटिकल पॉइंट्स। जियो पॉलिटिक्स, जियो यानी कि जियोग्राफी, जिसके अंदर जैसे लैंड, सी, हमारी बाउंड्रीज, ये सब इंक्लूडेड होती हैं। तो जियो पॉलिटिक्स यानी कि मेनली इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है, एक कंट्री की टेरिटरी, तो उन सब से रिलेटेड होते हैं जियो पॉलिटिक्स। तो अपने कंट्री के जियो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करना यानी कि अपने कंट्री के इंटरनेशनल रिलेशंस के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने की कोशिश करना एक इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट से, जो कि नहीं होना चाहिए। इन February last year, Beijing ill-advisedly selected the People's Liberation Army's commander involved in the Galvan Valley clash as one of the torchbearers for the Winter Olympics. तो फरवरी में क्या किया था बीजिंग ने यानी चाइना ने, इल एडवाइजडली, यानी कि इल एडवाइज्ड होता है जो कोई इल एडवाइज्ड डिसीजन या इल एडवाइज्ड एक्शन, कि जो बहुत ज़्यादा वाइज ना हो, यानी कि आपने बिना सोचे समझे कोई एक्शन ले लिया, बहुत उसको एनालाइज नहीं किया कि ये सही है या नहीं। तो चाइना ने क्या डिसीजन लिया था कि उनकी जो आर्मी का नाम है पीपल्स लिबरेशन आर्मी, तो उनके कमांडर को उन्होंने टॉर्च बियरर की तरह टॉर्च बियरर बनाया था। टॉर्च बियरर, बियर करना मतलब कैरी करना, तो टॉर्च बियरर का मतलब क्या हुआ, जो पर्सन टॉर्च को कैरी करता है। आपने देखा होगा ओलंपिक्स होते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, तो उनमें एक सेरेमनी होती है जिसमें टॉर्च को कैरी किया जाता है, ठीक है, जितने भी कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करते हैं उन सब में कैरी किया जाता है, और फाइनली फिर जहाँ वेन्यू होता है वहाँ पर फिर उस टॉर्च को रखा जाता है। तो ये विंटर ओलंपिक्स में एक टॉर्च बियरर की तरह एक अपने आर्मी कमांडर को उन्होंने बनाया, टॉर्च बियरर, जो कि गलवन वैली क्लैश में इन्वॉल्व था, ठीक है। तो ये भी एक उनका एक पॉलिटिकल डिसीजन था। Both then and now, the organizers have appeared more than happy to look the other way, given China's status as both a willing host and strong financial backer of such events. So जो organizers थे, चाइना तो होस्ट है, ऑर्गेनाइजर्स यानी जो भी कमेटी है जो इन स्पोर्ट्स को ऑर्गेनाइज करती है, जैसे कि ओलंपिक्स के लिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, ठीक है, ऐसे एशियन गेम्स के लिए, तो जो ऑर्गेनाइजर्स हैं दे लुक्ड द अदर वे, मोर देन हैप्पी टू लुक द अदर वे। इसका मतलब क्या होगा, क्या मीनिंग होगा, जैसे कि अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की हम बात करें, ठीक है, तो एक ऑफिशियल के डिपार्टमेंट में करप्शन है, उस ऑफिशियल को पता भी है, लेकिन वो उस करप्शन से को इग्नोर करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। तो ये क्या होगा कि ही लुक्ड द अदर वे, यानी कि वो जानबूझकर कोई एक्शन नहीं ले रहे, उसको अवॉइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या मीनिंग होगा कि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्हें पता है कि चाइना ऐसा कर रहा है, बट दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन, दे आर इग्नोरिंग इट। वाई? बिकॉज गिवन, यानी कि बिकॉज चाइना स्टेटस
गिवन मतलब कि रीज़न ये है उसके पीछे कि चाइना क्या है, इट्स अ विलिंग होस्ट। चाइना इन इस टाइप के स्पोर्टिंग इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए तैयार रहता है। एंड स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकर होता है सपोर्टर, जो फाइनेंशियल बैकर यानी कि जो फाइनेंशियली सपोर्ट करता है ऐसे गेम्स को। तो इसी वजह से जो ऑर्गेनाइजर्स है वो भी कोई एक्शन नहीं लेते। द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया रणधीर सिंह, हु मेट विद प्रेसिडेंट शी इन हांगझो in remarks to journalists, chose not to call out the denial of entry to athletes। तो उन्होंने क्या किया कि जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है ऑफ द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, वो मिले थे प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से। एंड ही डिड नॉट चूज टू कॉल आउट मतलब कि किसी गलत चीज़ को पॉइंट आउट करना। तो उन्होंने ही चोज नॉट टू कॉल आउट द डिनाइल ऑफ एंट्री टू एथलीट्स, कि उन्होंने वहाँ पर उस इश्यू को नहीं उठाया। इंस्टेड ओनली सेइंग द मैटर वॉज बीइंग डिस्कस, सिर्फ उन्होंने कहा कि ये मैटर अभी डिस्कस हो रहा है। बियॉन्ड द एशियन गेम्स, द लेटेस्ट चाइनीज एक्शन सर्व्स एज अ रिमाइंडर ऑफ द करंट डिस्ट्रस्ट इन बायलैटरल रिलेशंस। अगर हम एशियन गेम्स से अगर हम देखें, एक ब्रॉडर पिक्चर देखें, तो ये इंसिडेंट क्या शो करता है? ये शो करता है कि जो करंट डिस्ट्रस्ट है बायलैटरल रिलेशंस है। बायलैटरल यानी कि जिसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व हो, इंडिया और चाइना, ठीक है। ट्राइलेटरल जिसमें तीन पार्टीज इन्वॉल्व हो, ओके। तो बायलैटरल रिलेशन है, इंडिया और चाइना के रिलेशंस में जो डिस्ट्रस्ट है, ठीक है, जो विश्वास की कमी है, वो शो करता है। एज वेल एज ऑफ द एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन टू डील विद लॉन्ग परसिस्टिंग थॉर्नी इशूज़। और साथ ही साथ एज वेल एज, यानी इसके साथ ही एज वेल एज हम कहाँ यूज़ करते हैं? जब हम एडिशनैलिटी शो करते हैं, यानी कि जो हमने पॉइंट कहा है उसी में ही हम और इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं। तो ये क्या शो करते हैं ये इंसिडेंट कि एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, दोनों कंट्रीज़ के बीच में कम्युनिकेशन का गैप है, प्रॉपर कम्युनिकेशन के जो है वो रास्ते नहीं हैं। टू डील विद लॉन्ग परसिस्ट करना, कॉन्टिन्यू होना। तो लॉन्ग परसिस्टिंग जो लंबे टाइम से चले आ रहे हैं। थॉर्नी इश्यूज़, थॉर्नी मतलब कि जो कि काफ़ी ज़्यादा जो कॉन्फ्लिक्ट कॉज करते हैं, ठीक है, जो दोनों के बीच में रिलेशंस को ख़राब कर रहे हैं दोनों कंट्रीज़ के, इंक्लूडिंग वीज़ाज़। New Delhi has correctly made clear that restoring normalcy in relations will not be possible without completing the disengagement process along the line of actual control। तो न्यू दिल्ली यानी कि इंडिया ने कहा है कि बायलैटरल रिलेशंस नॉर्मल नहीं हो सकते जब तक कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे डिसएंगेजमेंट, यानी जो अभी दोनों जो आर्मीज़ हैं बिल्कुल आमने सामने हैं, वो डिसएंगेज नहीं होती, यानी वहाँ पर पीस नहीं आता, ओके। And restoring peace in border areas until Beijing reviews its stance। Stance क्या होता है? कोई आप किसी चीज़ के ऊपर आपको कोई ओपिनियन, ठीक है, आपकी कोई पोजीशन कि आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए। तो बेजिंग until Beijing reviews its stance on the बॉर्डर को लेकर जो चाइना का जो स्टांस है, जो उसका कहीं कि उसका ओपिनियन है, जो उनके टेक है, वो जब तक चाइना चेंज नहीं करता, द करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स विच सूट्स नाइदर इंडिया नॉर चाइना इज़ लाइकली टू इंड्योर। तो ये जो अभी करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स है, जो अभी के हालात हैं, वो चलते रहेंगे, आर लाइकली टू इंड्योर, ठीक है। अब इंड्योर के दो मीनिंग हम अभी डिस्कस करते हैं। एक तो होता है कि कोई पेनफुल चीज़ को सहना, यानी कि टॉलरेट करना, ठीक है, बेयर करना, सो दैट्स वन इंड्योर। दूसरा इंड्योर का मतलब होता है टू कॉन्टिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो अब यहाँ पर इस लाइकली टू एंड्योर मतलब जब एंड्योर के बाद कुछ आता है, एंड्योर दिस, ठीक है। तो जैसे कि एंड्योर दी सफरिंग, तो आप सफरिंग को आप सह रहे हो, यू आर टॉलरेटिंग इट, यू आर बेयरिंग इट। लेकिन यहाँ पर सिंपली लिखा है कि ये जो करंट स्टेट है इट इज़ लाइकली टू एंड्योर। तो यहाँ पर मीनिंग है इट विल कॉन्टिन्यू, जैसे है ऐसे ही चलती रहेगी ये सिचुएशन। और ये इट सूट्स नाइदर इंडिया नॉर चाइना, दोनों ही कंट्रीज़ के लिए ये सही नहीं है, ओके। सो ये मेंशन है यहाँ पर। तो ये हमारा आज का एडिटोरियल था। हमें ऑपोजिट मीनिंग बताना है प्री मेडिटेटेड का। प्री मेडिटेटेड क्या मीनिंग, क्या कन्वे करता है कि कोई डिसीजन या कोई ऐसा एक्शन जो आपने पहले सोच समझ कर लिया है, ठीक है, तो पहले सोचा समझा हुआ। अब डेलिब्रेट, स्टेडफास्ट, विलफुल, क्रिप्टिक, स्पॉन्टेनियस, इसका आंसर है ई स्पॉन्टेनियस। यानी स्पॉन्टेनियस क्या होता है? तभी के तभी आप कोई डिसीजन लेते हो, ठीक है, उसी इंस्टेंट पे।
सो दैट्स स्पॉन्टेनियस। आप स्पॉन्टेनियस आंसर करते हो, यानी कि आपने पहले सोचा समझा नहीं है, आपने जैसे ही क्वेश्चन आया आपने तभी सोचा और तभी आंसर किया, स्पॉन्टेनियस रिप्लाई। तो ई इसका ऑपोजिट मीनिंग है, वर्ड ई ऑपोजिट मीनिंग कन्वे कर रहा है, तो ई आंसर है। डेलिब्रेट होता है जानबूझकर, ठीक है, कोई जानबूझकर करना वो नहीं होगा। स्टेडफास्ट होता है कोई अपना जो पाथ चूज़ किया है उसी पर ही चलता रहता है, डिटर्मिनेशन के साथ, अपने पाथ से हटता नहीं है, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट ऑपोजिट टू प्री मेडिटेटेड। विलफुल यही है, डेलिब्रेट और विलफुल वही मीनिंग कन्वे करते हैं। विलफुल जानबूझकर किया गया, ठीक है। तो जब जैसे लॉ को आप जानबूझकर नहीं फॉलो कर रहे तो हम कहेंगे विलफुल वायलेशन ऑफ लॉ, जानबूझकर नहीं फॉलो कर रहे, ओके। एंड क्रिप्टिक यानी ऐसी चीज़ जो बहुत मिस्टीरियस है, जो समझ में नहीं आ रही आसानी से, ठीक है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, दैट्स क्रिप्टिक। तो वो भी ऑपोजिट मीनिंग कन्वे नहीं कर रहे, तो ई इसका आंसर होगा। जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस थे वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।